बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती हुई नदियाँ, रंग बिरंगे फूल और तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की शाखाएं इतनी फैली हुई थी कि लगता था मानो पूरा जंगल उसी की छाया में सांस ले रहा हो। उसी बरगद के पेड़ पर कबूतरों का एक बड़ा सा झुंड रहता था। वे सभी कबूतर एक परिवार की तरह थे। सुबह साथ उड़ते, साथ दाना चुगते और शाम को साथ लौट आते। इस झुंड में एक सफ़ेद कबूतर था। उसके पंख चमकदार थे और आंखों में गहरी समझ झलकती थी। वह बाकी कबूतरों से थोड़ा अलग था। बाकी कबूतर उसका सम्मान तो करते, लेकिन कई कबूतरों का मानना था कि जो होना है वह तो भाग्य से ही होता है। सोच विचार से क्या बदल जाएगा। अक्सर शाम को सभी कबूतर बरगद की डाली पर बैठकर बातें किया करते। एक कबूतर बोला, अगर भाग्य में सुख लिखा है तो सुख मिलेगा, दुख लिखा है तो मिलेगा, इसमें बुद्धि का क्या काम। दूसरा कबूतर हंसते हुए बोला, सही कहा, हम पक्षी हैं, ज़्यादा सोचेंगे तो पागल हो जाएंगे। लेकिन सफ़ेद कबूतर चुपचाप सब सुनता और फिर धीरे से कहता, भाग्य अपना स्थान रखता है, लेकिन बुद्धि वह ताकत है जो भाग्य को मोड़ सकती है। कुछ कबूतर उसकी बात सुनकर हंस देते, कुछ अनदेखा कर देते। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। एक साल जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। नदियाँ सूखने लगी, पेड़ों पर फल कम हो गए और दाने मिलना मुश्किल हो गया। कबूतरों के लिए भोजन ढूंढना कठिन हो गया। कई दिनों से ठीक से कुछ खाने को नहीं मिला था। कबूतर अब कमज़ोर होने लगे। एक सुबह सूरज निकलते ही कबूतरों का झुंड भोजन की तलाश में निकल पड़ा। उड़ते उड़ते वे जंगल के बाहर खेतों की ओर पहुँचे। उन्होंने देखा जमीन पर बहुत सारा अनाज बिखरा हुआ था। सभी कबूतर खुश हो गए। आज तो भाग्य खुल गया, इतना सारा दाना आज भर पेट खाएंगे। सभी कबूतर नीचे उतरने ही वाले थे कि सफ़ेद कबूतर ने ऊंची आवाज़ में कहा, रुको, पहले ध्यान से देखो। एक कबूतर बोला, अब क्या देखना, हमें भूख लगी है। सफ़ेद कबूतर बोला, जहाँ अचानक बहुत सारा दाना मिले वहाँ खतरा भी हो सकता है। लेकिन भूख ने सबकी समझ पर पर्दा डाल दिया। वे सोचने लगे, छोड़ो, डरपोक मत बनो। यह कहकर सभी कबूतर नीचे उतर गए। जैसे ही कबूतरों ने दाना चुगना शुरू किया, अचानक जोर की आवाज़ हुई और पूरा झुंड जाल में फंस गया। चारों ओर हड़कंप मच गया। कबूतर फड़फड़ाने लगे और चिल्लाने लगे, अब क्या होगा, हम फंस गए, हमारा भाग्य ही खराब है। तभी दूर झाड़ियों से एक शिकारी निकला। उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। आज तो दावत बनेगी, उसने कहा। यह सुनकर कबूतर की हालत खराब हो गई। कुछ रोने लगे, कुछ भगवान को याद करने लगे। एक कबूतर बोला, अब तो मरना तय है, भाग्य में यही लिखा था। दूसरा बोला, काश आज घर से निकले ही न होते। सभी शोर मचा रहे थे, लेकिन सफ़ेद कबूतर शांत था। उसने जोर से कहा, शांत हो जाओ, अगर हम घबराएंगे तो निश्चित मरेंगे। एक कबूतर चिल्लाया, अब बुद्धि किस काम की, भाग्य ने धोखा दे दिया। यह सुनकर सफ़ेद कबूतर बोला, नहीं, अभी भी रास्ता है। अगर हम सब मिलकर एक साथ उड़े तो जाल उड़ सकता है। यह सुनकर सब हैरान रह गए। जाल उठ जाएगा, इतना भारी जाल। सफ़ेद कबूतर ने आत्मविश्वास से कहा, अगर हम एक एक करके कोशिश करेंगे तो असफल होंगे, लेकिन अगर सब एक साथ मिलकर बुद्धि से काम ले तो असंभव भी संभव हो सकता है। कुछ देर सोचने के बाद सभी कबूतरों ने उसकी बात मान ली। सफ़ेद कबूतर ने गिनती शुरू की। सभी कबूतरों ने एक साथ पंख फड़फड़ाए। जाल जमीन से थोड़ा उठा, फिर से जोर लगाया। धीरे धीरे पूरा जाल हवा में उठ गया। शिकारी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने सोचा, यह कैसे हो सकता है। कबूतर जाल सहित उड़ गए। वे आकाश में उड़ते जा रहे थे। रास्ता कठिन था, लेकिन सब एक दूसरे का साथ दे रहे थे।
उड़ते उड़ते सफ़ेद कबूतर को अपने पुराने मित्र चूहे की याद आई, जो जंगल के पास रहता था। उसने सबको उसी दिशा में मोड़ दिया। थोड़ी देर बाद वे वहां पहुंचे जहां चूहा रहता था। सफ़ेद कबूतर ने चूहे को आवाज़ दी, जिसे सुनकर चूहा बाहर आया और सब देखकर हैरान रह गए। सफ़ेद कबूतर ने कहा, मित्र जल्दी करो। चूहे ने बिना देर किए अपने तेज दांतों से जाल काटना शुरू कर दिया। एक एक करके सभी कबूतर आज़ाद हो गए। आज़ाद होते ही सभी कबूतर खुशी से उड़ने लगे। एक कबूतर बोला, आज अगर हम सिर्फ भाग्य को कोसते रहते तो मर जाते। दूसरा बोला, आज हमें बचाया बुद्धि ने। सभी ने सफ़ेद कबूतर की ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, भाग्य हमेशा परिस्थिति देता है, लेकिन बुद्धि हमेशा समाधान देती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भाग्य बड़ा नहीं होता, बुद्धि बड़ी होती है। जो इंसान मुश्किल समय में घबराने के बजाय सोचता है, वही हमेशा भाग्य को बदलने की ताकत रखता है।